हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? क्या मेरी आवाज बेटा तुम लोगों तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज बेटा पहुंच रही है आप तक? गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू सर? मैं बढ़िया हूं भाई, मैं भी बढ़िया हूं बिल्कुल। तुम कैसे हो? मस्त हैं सर, शाबाश। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। नो वॉइस एक लिख रहे हैं भाई, तुम्हें ही नहीं आ रही आवाज। तुम देखो जरा अपनी सेटिंग्स, म्यूट करा हुआ होगा तुमने, अनम्यूट करो, बाकी लोगों को तो आ रही है। हाँ, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 10 पर हैं, स्ट्रेट लाइंस के। ठीक है भाई, हाँ काफी लंबा लेक्चर है, काफी लंबा चैप्टर है, बट अब ऑलमोस्ट एंड की तरफ चल रहे हैं। आज होपफुली स्ट्रेट लाइंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बचेगा, तो वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अगले वीक पक्का अपना सर्कल शुरू हो जाएगा स्ट्रेट लाइंस में। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था बेटा, एनसीईआरटी जरूर लगानी है, उसके बाद डीपीपी लगानी है, उसके बाद भी धीरे धीरे करके तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अभी पहला चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं अभी कोऑर्डिनेट की। ठीक है, जब पहला अलजेब्रा का या ट्रिगो का किया था उसमें भी दिक्कतें आई थी, तो धीरे धीरे करके तुम्हें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, जब तक पैराबोला एलिप्स तक पहुंचोगे तब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, अरे यार स्ट्रेट लाइन सर्कल तो बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट क्यों इजी कहा जाता है, क्यों स्कोरिंग कहा जाता है, ये आपको तब तक समझ आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज है सैटरडे, हमारा आखिरी लेक्चर इस हफ्ते का, और हमें आज क्या करना है, लेट्स सी आज का टारगेट क्या है। तो आज के टारगेट से पहले एक बार चलो आज का टारगेट ही देख लेते हैं। पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड बातें करेंगे। कल हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, और फिर एंगल बाइसेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे आज, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम करेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, कल यहां पर हमने कहानी खत्म करी थी अपनी। हम्म, कल यहां पे हमने कहानी खत्म करी थी। सर आज प्लीज क्लास थोड़ी छोटी रखना प्लीज सर। क्यों भाई, क्या हो गया, आज क्यों क्लास छोटी रखनी है? आज ऐसा क्या है जिसमें तुझे क्लास छोटी चाहिए? हाँ सर, कल टेस्ट है इसलिए तो कल है ना भाई। ठीक है चल, तो पहले तो हम इसको जल्दी से देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कल हमने डिस्कस किया था बेटा कि ये दो फॉर्मूले तो थे ही, इसके साथ जो है हमारा क्या था भाई, हम्म इसके साथ हमारा था, कल हमने फ्लिप किया तो था भाई। कैसे हुआ था फ्लिप? यहां से किया था ऐसे। चलिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो बेस इनटू हाइट ये वाला, और एक P1 P2 कोसेक थीटा। P1 क्या था, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस था P1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, और P2 था तुम्हारा ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। ठीक है, तो P1 P2 कोसेक थीटा भी एक फॉर्मूला बताया था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तुम्हें बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि एक और होता है C2 माइनस C1 D2 माइनस D1 अपॉन M2 माइनस M1, इन सब का मॉड होता है। व्हाट आर C1 C2? तो अगर ये लाइन y इक्वल टू M1x प्लस C1 है, और ये लाइन y इक्वल टू M1x प्लस C2 है, ये y इक्वल टू M2x प्लस D1 है, ये y इक्वल टू M2x प्लस D2 है बेटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवाया था। हाँ शाबाश। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला था, इसको हमें प्रूफ करना है और एक क्वेश्चन में लगाना है। चलो एक क्वेश्चन में पहले लगा के दिखा रहा हूं। देखो, एक क्वेश्चन में जो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन ये है, देखो एक पैरेललोग्राम है फिर से, और अगर आप लाइन को देखें बेटा, तो लाइन ये जो पैरेलल लाइंस है, तो अब होता क्या है कि हम गलती से क्या कर देते हैं, C1 को ले लेते हैं 5, C2 को ले लेते हैं -2। C1 को 5, C2 को -2, क्या गलती है भाई इसमें? क्या गलती है बताइए इसमें, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बताओ, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इसमें क्या गलती है, आप लोग बताइए।
स्लोप तो सेम है, देखो 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y सेम है। हाँ वेरी गुड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। देखो तुम क्या करते हो, कई बार सिर्फ फॉर्मूले रट लेते हो, ये भूल जाते हो लाइंस कैसे लिखी हैं। लाइंस ऐसे लिखनी है मुझे इसमें, राइट। तो मुझे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइंस को लिखना है, फिर C1 C2 D1 D2 निकालनी है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, गुड, कि ऐसे C1 C2 लिख दोगे गलत हो जाएगा। क्या करो, पहली लाइन को लिखो 3x प्लस 5 इक्वल टू 4y और y इक्वल टू 3/4x प्लस 5/4, ऐसे लिखो। तो पहली लाइन लिखोगे y इक्वल टू 3/4x प्लस 5/4 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ऐसे ही ये वाली भी y इक्वल टू 3x/4 माइनस 2/4, ऐसे ऐसे लिखना है बेटा तुमको। इस तरह से लाइन को लिखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म से हटा के। इसको भी ऐसे ही लिखो, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और इसको लिख लो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, ऐसे। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, ऐसे। समझ गए हो? आई होप समझ गए हो बेटा कि इस तरह से लिखना है। अब C1 C2 निकालना है। अब C1 आ गया 5/4, C2 आ गया माइनस 2/4 और D1 आ गया 1, D2 आ गया 5 और M1 आ गया 3/4 और M2 आ गया -1। अब लगाइए फॉर्मूला, अब लगाइए। हाँ ठीक है भाई, ऐसे ऐसे लगेगा। आप देखो अब लग जाएगा फॉर्मूला, निकाल लो जल्दी से, लगा के निकाल लो, जल्दी से लगा लो बेटा। क्या आएगा देखो फॉर्मूला लगा के, C2 माइनस C1 इंटू D2 माइनस D1। सर क्या हो गया बेटा? कुछ लोग कह रहे हैं सर गलत है। क्या गलत है भाई, क्या गलत हो गया? सही तो है। चलो तो C2 माइनस C1 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7/4 इंटू D2 माइनस D1, ये हो जाएगा 4 अपॉन M1 माइनस M2, सो 3/4 प्लस 1, ये हो जाएगा एरिया। 4 4 कट गया, 7/7/4। जिसको सिंप्लीफाई करें तो 4 आ जाएगा बेटा आंसर। आंसर इसका 4 होना चाहिए। देखो 4 आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। हाँ एक लिख रहा है सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने गलत किया है। ठीक है बेटा, रॉन्ग वालों को अब ज्यादा भाव नहीं देंगे, नहीं तो ये क्या है, ज्यादा स्पैमिंग करने के मूड में आ जाते हैं। चलिए तो अब हम इसका प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका प्रूफ करना चाहते हो, मेथड तो मैंने बताया था वैसे कैसे करना है वैसे कर सकते हो कि भाई आप पहले P1 निकालोगे, P2 निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। P1 क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 अपॉन √1 प्लस M1 स्क्वायर हो जाएगा। P2 हो जाएगा D1 माइनस D2 अपॉन √1 प्लस M2 स्क्वायर, राइट। P1 P2 रख देंगे यहां पे। और tan थीटा, एंगल बिटवीन लाइंस, ये वाला एंगल बिटवीन लाइंस tan थीटा है, tan थीटा है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। यहां से बेटा ट्राइंगल बना के कोसेक थीटा निकाल सकते हो। हाँ तो जरूरत नहीं है खैर प्रूफ की, बट हाँ जिनको निकालना है निकाल लें। P1 P2 ये वैल्यू यहां डालें और tan थीटा से कोसेक थीटा निकाल के यहां डालें, सब कट कटा के यही फॉर्मूला बेटा बन जाएगा। ठीक है, कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरूरत नहीं है इसको प्रूफ को करने की वैसे, बट जस्ट इन केस आप करना चाहें। चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आज के लेक्चर की जो मेन चीज हमें पढ़ने वाले हैं, दैट इज सर आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? सही है यार, थोड़ा सा मतलब वही थोड़ा मौसम सा चेंज हो रहा है और सैटरडे तक आते आते बेटा समझ गया ना तू। हाँ हालत बेटा पूरी वो हो जाती है, एनर्जी ड्रेन आउट, क्योंकि पूरे वीक पूरी क्लासेस रहती हैं। कल रिचार्ज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रेस्ट लेके। तो ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत सही है बिल्कुल। हाँ चलो वापस से आ जाए बेटा एनर्जी में। हाँ तुम्हें तभी अच्छा लगता है जोक मारते रहे सर, हाँ तब तुम्हें मजा आता है। चलो वापस आएंगे बेटा। तो अब क्या दिया हुआ है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ध्यान से सुनेंगे। दो लाइंस दी हुई हैं, एक ये लाइन है L1, एक ये लाइन है L2, ठीक है।
तो अब अगर दो लाइंस में बना लूं, दो लाइंस में अगर इस तरह से बना लूं, ये दो लाइंस बना ली L1 L2, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है सपोज, तो लाइंस के बीच में एंगल बाइसेक्टर निकालना है बेटा। हाँ, लाइंस के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो देखो एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे जा रहा होगा जो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा बराबर पार्ट्स में, तो एक एंगल बाइसेक्टर तो ये वाला होगा, ठीक है भाई, नीला वाला जो मैंने बताया, जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। हाँ हट जा भाई। हाँ, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, दूसरा एंगल बाइसेक्टर होगा जो इस एक्सटीरियर एंगल को एक तरह से बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो एक बाइसेक्टर ऐसा भी होगा जो ये दोनों एंगल्स बेसिकली जहां बराबर हो रहे होंगे। तो दो लाइंस के बीच में, हाँ दो लाइंस के बीच में दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं बेटा। L1 L2 के बीच में दो बाइसेक्टर हैं। सपोज इस बाइसेक्टर को β1 और β2 नाम दे देते हैं, ऐसी बीटा दे दिया, जो मर्जी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो दो बाइसेक्टर्स हैं इस लाइन के बीच में, एक ये नीला वाला, एक ये पर्पल वाला। दो बाइसेक्टर्स होते हैं किसी भी दो लाइंस के बीच में, ठीक है। हाँ ऐसे। चलिए, तो पहली बात किसी ने बहुत प्यारी बात लिखी, स्नेहा जी ने, कि सर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे क्या बाइसेक्टर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। टू बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। टू बाइसेक्टर्स, अभी प्रूफ करते हैं, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। दो लाइंस के बीच में जो दो बाइसेक्टर्स आते हैं वो बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। कैसे सर, देखो कैसे। हाँ सर, आई थिंक टुडे योर हेल्थ वाज नॉट गुड बिकॉज योर एनर्जी इज लो। हाँ, ऐसा नहीं है यार, थोड़ा सा कभी कभी एक होता है ना, अजीब सा हो रहा है दिमाग में, थोड़ा सा दिमाग में मेरे वो फ्रेशनेस सी नहीं लग रही, इसलिए थोड़ा आज। कोई बात नहीं, तो देखो बट कभी कभी होता है, तुम्हारे साथ भी तो होता होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ये दो लाइंस के बीच में बाइसेक्टर बनाऊं, तो मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो ये 180 माइनस थीटा एंगल है, ठीक है बेटा। हाँ ऐसे। अब दो बाइसेक्टर्स बनाता हूं जरा। पहला बाइसेक्टर है ये वाला है पहला बाइसेक्टर। क्या बढ़िया लाइन बनी है बेटा, सीधी। हाँ, तो इसमें अगर ये बाइसेक्टर है बेटा, तो ये वाला θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा। हाँ सर होगा। अब अगर एक बात सोच, वो थीटा था, ये 180 माइनस थीटा होगा, तो जो दूसरा बाइसेक्टर होगा ऐसा, जो इस तरह से दूसरा बाइसेक्टर होगा बेटा, वो क्या एंगल बनाएगा, ये बाइसेक्टर लग नहीं रहा, चल अब लग जाएगा ऐसे। तो ये वाला टोटल 180 माइनस थीटा था, तो इतना आधा एंगल कितना हो जाएगा सोचो, क्योंकि ये टोटल 180 माइनस थीटा है और ये बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल बराबर हो गए ये वाले। तो ये एंगल इतना कितना हो गया भाई, जल्दी बता। हाँ, ये एंगल कितना हो गया, आधा हो गया सर। 180 माइनस थीटा का आधा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा का आधा होता है 90 माइनस θ/2, यानी ये एंगल 90 माइनस θ/2 हो जाएंगे दोनों, ये भी 90 माइनस θ/2 हो जाएंगे। ऐसा ऐसा बेटा, राइट। और अब जरा देख दोनों पर्पल लाइंस के बीच में एंगल, क्या ये टोटल एंगल, ये वाला टोटल एंगल देखना है ना तुमने, ये व्हाइट कलर से जो लिख रहा हूं, दोनों बाइसेक्टर्स, ये एक बाइसेक्टर था β1 और ये बाइसेक्टर है β2, दोनों के बीच में एंगल जरा देख टोटल क्या आया, दिस प्लस दिस आ गया सर। और जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा, 90 माइनस θ/2 प्लस θ/2 मिला के कट कटा के 90 हो जाएगा। तो क्लियरली दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल आ गया है वो 90 आ गया है, ठीक है। तो हमेशा दो बाइसेक्टर्स, दो लाइंस के बीच में कभी भी दो बाइसेक्टर्स बनाओ, वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, याद रखना इस बात को। हाँ, 90 होता है उनके बीच में एंगल। चलो भाई, वापस से अब एनर्जी आ चुकी है। वापस से एनर्जी आ गई है ना भाई। हाँ, वो अंदर से जो एक हो रहा था ना, समझ रहा है ना क्या हो रहा था, अब वो जा चुका है मेरे। चलो वापस से करेंगे। अब तो 90 अपना ये हो गया है प्रूफ। तो अब हमको क्या करना है, एक बात तो हमने प्रूफ कर दी कि भाई जो बाइसेक्टर्स होते हैं बेटा वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम करेंगे बात कि भाई इनकी इक्वेशन कैसे निकलेगी। ये क्या लिखा हुआ है सर अजीबो गरीब सा, ये कैसे आएगा और क्या है सर, बताइए जरा। हाँ चल बेटा इधर देख, फुल जोश आ गया बेटा, कह रहा है नाइस एक्टिंग सर। नाइस एक्टिंग, अच्छा। तुम्हारे को देखते ही यार बस एनर्जी आ जाती है, समझ लो। तुम्हारे बीच में कुछ स्पैमर हैं, कोशिश बड़ा करते हैं वो कि सर की एनर्जी डाउन ही रहे,
हाँ सर कुछ रॉन्ग है सर, रॉन्ग है करते रहेंगे बट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चल बेटा, तो मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, जो स्ट्रेट लाइंस का एंगल बाइसेक्टर है उसका फॉर्मूला ऐसा है, पहली लाइन अपॉन, देख ऐसे याद रखना है तुझे, पहली लाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी लाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा कैसे लगाएगा? तो जैसे मान ले एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यार एक लाइन है 3x, भी ले लो यार, x प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये ले लिया 2x, इसको ले लिया मैंने सपोज x माइनस वाई इक्वल टू 10, कुछ भी लिख लिया यार। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम्हें कैसे लगाना है एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला, कि पहली लाइन लिख लो अच्छी तरह, पहले -7 इक्वल टू 0 करके लिख लो, और ये भी लिख लो बेटा ऐसे ही -10 इक्वल टू 0। और फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन लिखनी है अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहली लाइन लिखो x प्लस वाई माइनस 7 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू प्लस माइनस, पहली लाइन अपॉन दिस इक्वल टू प्लस माइनस, सेकेंड लाइन के साथ भी सेम काम करेंगे, x माइनस वाई माइनस 10 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी रूट 2 है। मजा आ गया सर, दोनों के रूट टू इस बार कट गए। तो बेटा अब क्या होगा, एक बार प्लस साइन ले लेगा, एक बार माइनस साइन ले लेगा, तो तुम्हें दो बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे। समझ गया? लर्न करना तो देख बहुत ही हलवा इजी है इसको, इस फॉर्मूले को, कि पहली लाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, सेकेंड लाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस, दोनों बाइसेक्टर तुम्हें मिल जाएंगे। ये वाला एक बाइसेक्टर जो होगा ऐसे कुछ, एक ये वाला बाइसेक्टर मिल जाएगा और एक ये वाला बाइसेक्टर मिल जाएगा बेटा, ठीक है? हाँ क्लियर हो गया है? सर आई एम क्विटिंग माई जर्नी, सॉरी सर। मत कर यार, मत कर, अभी तो टफ दिन आए हैं, असली दिन तो अब टफ आ रहे हैं, ये वाले टाइम पे सबसे ज्यादा लोग क्विट करते हैं। अगर तूने अगले 3 महीने किसी तरह नॉर्मल पढ़ाई करके भी पार लगा लिए, 12th में जाके तू बेटा मुझे थैंक यू बोलेगा कि सर अच्छा हुआ आपने उस समय मुझे ड्रॉप करने को नहीं बोला, नहीं तो मैं फालतू में इतनी टेंशन ले रहा था। तो ये 2-3 महीने हैं ऐसे, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, इससे बेटा जो पार पालेगा 11वीं के एंड तक, ये बहुत क्रूशियल टाइम है उनको बेटा, 12th में उतना टफ नहीं है क्योंकि 12th आसान लगेगी तुम्हें। हम्म सर डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिला है, मिल गया होगा बेटा, देख 4 और 5 कल आ गई होंगी तेरे पास। हम्म सर डिनोमिनेटर हर बार कटेगा? नहीं 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 कटेगा बेटा हर बार, वो तो इस बार कट गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं कैसे लगाते हैं बाइसेक्टर्स का। चलो अब इसका प्रूफ कि सर ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे मान ले। हाँ वाई वरी आ गया, वाई वरी वाले आ गए सही बात है, देख क्यों टेंशन ले रहा है यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपना मेहनत तो कर, क्विट कर देगा तो भी नहीं होगा, ट्राई करता रहा जितना परसेंट हो पा रहा है, लास्ट तक टिके रहा बेटा, एमएस धोनी की तरह। हाँ लास्ट में चेज हो जाए तो ठीक है, सब हीरो बोल देंगे तुझे, नहीं होगा तो कहेंगे अरे बहुत टफ था यार, कोई नहीं ठीक है, बस यही तो तरीका है। और बीच में छोड़ देगा, गिव अप मार के आउट हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कि ये देखो भाई ईशान किशन आ गया, चेज करने गया था और बेटा आते ही 2 छक्के मार के आउट हो गया समझ गया बेटा? क्रिकेट वाले समझ गए होंगे, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, बाकी लोगों को समझ नहीं आया होगा जोक सर बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी आग भी बना दी है इसने। अच्छा बेटा ये आग मेरे लिए बनाई है तूने, जलाना चाहता है लगता है तू मुझे इस आग से हाँ ईशान किशन रोस्टेड नहीं नहीं यार, एक कह रहा है सर नहीं समझा जोक कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए पहले क्रिकेट समझ थोड़ा, फिर तेरे को जोक समझ आएगा। हम्म चल बेटा स्टार्ट करें। हाँ वापस आते हैं इसके प्रूफ पर कि कैसे प्रूव होगा ये। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, लोकस, हर चीज का जवाब है हमारे पास लोकस, जब भी कोई कर्व कुछ भी प्रूव करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस बाइसेक्टर पे, किसी भी एक बाइसेक्टर पे रादर एक पॉइंट ले लो, इस बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लेता हूं h, के
इसका लोकस ही हमारा आंसर है, क्योंकि भाई जैसे जैसे पॉइंट वेरी करेगा बाइसेक्टर की इक्वेशन बनती जाएगी। तो मैंने बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट पी एच कॉमा के ले लिया। आप ध्यान से देखना भाई। हाँ, वापस आ जाओ बेटा क्रिकेट से निकल के। हाँ, आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई पी पॉइंट पर, सॉरी बाइसेक्टर पर एक पॉइंट पी ले ले। ठीक है, अब तुझे दिखाई दे रहा है ये है क्या? ये सर हाँ जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ देखा दिखाया सा फॉर्मूला सा लग रहा है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन जैसा नहीं लिखा हुआ है? ये देख, वही तो लिखा हुआ है यार, एक पॉइंट का डिस्टेंस लिखा है लाइन से। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पी से दोनों लाइंस पर जरा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर बेटा। ठीक है, मैंने क्या किया समझ गया? मैंने क्या किया, इस लाइन इस पॉइंट पी से, चल इसका कलर बदल देता हूं ताकि तुझे भाई परपेंडिकुलर सा लगे, वो परपेंडिकुलर सा नजर आए। ये मैंने बेटा कंस्ट्रक्शन करी, इस पॉइंट से दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सपोज ये पीएम बोल देता हूं और ये पीएन बोल देता हूं। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, और ये पॉइंट इनका सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट ए बोल देता हूं, ये पॉइंट ए बोल देता हूं। तो अब मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं, क्या 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 बेटा पीएम और पीएन डिस्टेंस बराबर होंगे? जल्दी से बता दे। फॉर एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, क्या पीएम और पीएन डिस्टेंस बराबर होंगे? जल्दी से बता। प्रूफ। पीएम इक्वल्स टू पीएन। वाई? वाई सर वाई? क्यों सर? सर प्रूफ लिखना है? हाँ बेटा, जिसका बताऊं उसका तो तेरे को लिखना ही है। जिसका मैं तेरे को वो दूं, ऑप्शन दूं, उसको चाहे तू छोड़ सकता है, बट किसी का बता रहा हूं तो कोई कारण ही होगा। हाँ क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल पी एम, ट्राइंगल पी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एन ए। समझ गया कि नहीं समझा भाई? अब तो समझ गया होगा लाला जी। हाँ समझ गए सर, क्योंकि ये क्या था, एक 90 डिग्री था और एंगल तो बराबर था ये सर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है और एक साइड कॉमन है सर। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से। हाँ, कोई महान व्यक्ति कह रहा है आरएचएस से। आरएचएस से नहीं है लाला जी, ध्यान से देख। आरएचएस से नहीं है, क्योंकि एक ही साइड कॉमन आई और दो एंगल आए 90 90, और ये इसको पहले इक्वल थोड़ी मान लेगा इन दोनों को। आरएचएस से नहीं हुआ, एएसए से हुआ। हाँ, एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। और इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में तो सर एक चीज होती थी, सीपीसीटी। छोटी क्लासेस में याद आया कुछ? सीपीसीटी सर। हाँ सर, कुछ लिख तो देते थे हम सवाल के नीचे, सीपीसीटी। हाँ, सीपीसीटी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वही बेटा। हाँ समझ गया ना बेटा? तो पीएम और पीएन को बस बराबर रखना है, यानी एच के का दोनों लाइन से डिस्टेंस बराबर रखना है तुम्हें। L1 L2 की इक्वेशन तो है इसकी, है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है भाई, और अब पीएम डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और पीएम डिस्टेंस हो गया, पीएन डिस्टेंस ऐसे ही पहली वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लिख दे बेटा। तो क्या हो जाएगा, a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। और बेटा मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस चिपका देंगे, प्लस माइनस चिपका दिया और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, तो ये ही बन जाएगा हमारे पास। हाँ, आ गए डिलीटेड वाले। एक है हमारे भाई, एक शब्द दो ही शब्द आते हैं ना, ये वो तो तुम्हारा टेम्पलेट आया ना नया चैट का टेम्पलेट, इनके दिमाग में टेम्पलेट फिट है। दो ही वर्ड लिखते हैं, या तो रॉन्ग है सर या डिलीटेड था सर। कुछ पुरानी बात कर दूं तो सर डिलीटेड, कोई नई बात कर दूं तो सर रॉन्ग है। समझ गया ना बेटा? ये ऐसे ही है, ये हमारे भाई टेम्पलेट वाले लाला जी हैं सारे। हाँ ठीक है भाई, तो अब हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल लोगों का ये आता है कि सर ये दोनों तरफ मॉड हटे तो दोनों तरफ क्यों नहीं प्लस माइनस लगा रहे? आता है ना ये सवाल। हाँ, दोनों तरफ प्लस माइनस लगाना चाहिए था सर, आपने दोनों तरफ मॉड हटाए हैं, एक ये मॉड हटाया एक ये मॉड हटाया, तो दोनों तरफ प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे? हाँ हाँ, रोस्ट कर दिया सर स्पैमर्स को। तो एक ना एक दिन तो नंबर आना ही था, देख इनका है ना। एक ना एक दिन तो आना ही था नंबर।
हाँ, क्योंकि दोनों तरफ इसलिए नहीं लिखा यार, दोनों तरफ देख, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी जब भी होता है ना, तो तुम्हें एक ही तरफ बस लिखना होता है, प्लस माइनस बी, बस। क्योंकि दोनों तरफ लिखूंगा तो दोनों माइनस माइनस कट के फिर प्लस ही हो जाएगा, अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही तरफ लिखकर भी काम चल जाता है, ठीक है ना। दोनों मॉड जब हटते हैं एक तरह साथ, तो एक बार में प्लस माइनस लिख दिया करो। चलो, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, प्रूफ भी हो गया भाई। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ, जैसे जल्दी से अब इस पे लगा के दिखाओ, जल्दी से इस पे लगा के दिखाइए। और दोनों बाइसेक्टर तमीज से प्यार से पूरा निकालेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो दो बाइसेक्टर हैं, सॉरी दो लाइंस हैं, इनके बीच में एक ये नीला बाइसेक्टर, एक ये नीला बाइसेक्टर सर। और दोनों की इक्वेशन निकालने का खट से तरीका है, पहली लाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, दूसरी लाइन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 आ जाएगा। एक बार प्लस ले लो सर, एक बार माइनस ले लो, दोनों लाइंस जल्दी से बेटा निकाल दीजिए ऐसे। सर वॉइस नहीं आ रही बेटा, कान में लगा ईयरफोन, पता नहीं कहां लगा रखा है तूने, जब रखा हुआ है लग रहा है टेबल पर तेरा। हाँ सर, व्हाई नॉट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बेटा स्क्वायर कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगी ना, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री टर्म पहुंच जाएंगी। हाँ ठीक है बेटा, अब एक बार प्लस साइन से जल्दी से निकाल लेते हैं। 13 4 जा 52x प्लस 39y, 13 6 जा 78 इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 45, ऐसा। तो एक बार प्लस साइन से बेटा निकाल ले, हाँ एक बार प्लस साइन से निकाल लो इसको, और ऐसे ही एक बार माइनस साइन से निकाल लेना। जो भी आंसर आएंगे, अब दो तुम्हारे पास बाइसेक्टर्स क्रिएट हो जाएंगे सिंप्लीफाई करके, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे बेटा कर लोगे। अब ऑब्वियसली तुम सोच रहे होगे कि सर सवाल इतना सिंपल आएगा क्या, क्या बाइसेक्टर, क्या बाइसेक्टर निकालने को हमको बोलेंगे? नहीं, सवाल तेरे पास जेई में ऐसा नहीं आएगा कि सीधे सीधे बाइसेक्टर निकाल दो। वो क्या कहेंगे, अब ध्यान से सुनना, आइसोलेशन ऑफ बाइसेक्टर, वो तुमसे कहेंगे आइसोलेट करो, आइसोलेशन ऑफ बाइसेक्टर पे आएगा सवाल। अब ये आइसोलेशन क्या है बेटा, आइसोलेशन क्या है? हाँ सच में रॉन्ग है सर, क्या रॉन्ग कर दिया भाई अब? हाँ, आइसोलेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देख आइसोलेशन का मतलब तो तुझे पता है बेटा, हाँ सर कोविड में हमें बहुत किया, हाँ कोविड में हमें बहुत आइसोलेट किया गया है। आइसोलेट मतलब अलग कर देना, ठीक है। तो बाइसेक्टर को अब हमें अलग अलग करना है, अलग अलग मतलब कि जैसे ये दो बाइसेक्टर्स आ गए, ठीक है, तुम्हारे पास दो आ गए, एक प्लस से एक माइनस से, दो आ जाएंगे। हाँ ध्यान से सुन लो बेटा, हाँ लॉकडाउन की याद आ गई सर। हाँ बेटा, तो अब आइसोलेशन का मतलब कि हमें दो बाइसेक्टर्स को अलग अलग करना है। कैसे अलग करना है कि भाई, अब जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, ये जो दो लाइंस हैं, जो गिवन लाइन थी डॉटेड लाइंस, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, पहली कंडीशन सुन ले, बोल क्या रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर नहीं है, फिर बाद में चिल्लाएगा सर परपेंडिकुलर हो गई, तो अभी रुक जा। परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो एक एंगल मान ले एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा, है ना। परपेंडिकुलर नहीं है तो यार कॉमन सेंस कहता है कि भाई दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर नहीं है, अगर ये 30 है तो ये 150 होगा, एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। तो पहला आइसोलेशन क्या पूछा जाएगा कि भाई कौन सा एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, समझा, कि जो एक्यूट एंगल वाला है एंगल, उसे जो बाइसेक्ट कर रहा है वो इन दोनों में से कौन है। तो अगर गिवन लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, हाँ अगर अगर गिवन लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों में से कौन सा है, जो भी आएगा कौन सा है भाई। तो आ गए हमारे पास, देख एक बार ये आया, एक बार ये आया, ठीक है। हम्म, हाँ तो अब हम ये निकालना सीख रहे हैं कि इनमें से जो दो बाइसेक्टर आए, इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल वाला है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल वाला बाइसेक्टर है। सो फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। और उसमें भी सबसे पहली आइसोलेशन हम देख रहे हैं, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को हम आइसोलेट करेंगे। हाँ भाई ठीक है, चलो ऐसे। तो
तो अब इसको देख, निकालने के ना दो तीन तरीके हैं एक्चुअली, किताबों में तीन तीन तरीके दिए हुए हैं, बट मैं तुम्हें एक बता रहा हूं। देख, तीन तीन का कोई फायदा तो है नहीं, अलग अलग मेथड सीखने का। बेस्ट तरीका सीख लेते हैं इसमें, क्योंकि बाकी दोनों मेथड्स किसी काम के नहीं है। तो तीनों में से जो बेस्ट मेथड्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। आइसोलेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, आप ध्यान से सुन लेना जरा। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को कैसे अलग अलग किया जाता है, इसके बेटा तीन स्टेप्स होते हैं, ठीक है? तीन स्टेप्स होते हैं, बस तुझे तीन स्टेप्स याद रखने हैं। अब ध्यान से सुन लो यार, देखो बहुत कॉमेडी चल रही है अभी तक, क्योंकि अभी तक बहुत टफ कुछ था नहीं। अब मेन चीज आ रही है, इसलिए जरा ध्यान से सुन ले। ठीक है सर, क्या सुनना है ध्यान से? देख भाई, एक्यूट, अब जैसे हमारे पास दो बाइसेक्टर आए, हमारे पास क्या आए? दो बाइसेक्टर्स आए सर। तो जो दो बाइसेक्टर्स आए उनमें से कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज, ये पता लगाने के लिए तीन स्टेप्स लगाएगा। कौन से तीन स्टेप्स? अब ये तीन स्टेप आए कहां से नहीं, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर का प्रूफ इंपॉर्टेंट था, बता दिया। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, इक्वेशन ऑफ लाइंस में कांस्टेंट टर्म C1 C2 को पॉजिटिव बनाइए। चलो पिछला वाला ही एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आइसोलेट करके बताना है। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है कि भाई जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें पॉजिटिव बनाओ। देखो जैसे -6 है तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव ही है सर, तो इस लाइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? तो पहला स्टेप कह रहा है कि C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ, यानी पहली लाइन को -4x - 3y + 6 = 0 ऐसे लिख लो, और दूसरी लाइन तो ऐसे ही छोड़ दो सर, 5x + 12y 5x + 12y + 9 ऐसे ही छोड़ दीजिए। C1 C2 को पॉजिटिव बना दिया मैंने, C1 C2 को पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, हाँ चलो बेटा, सेकंड स्टेप, डिटरमाइन द साइन ऑफ A1 A2 + B1 B2। अब जो C1 C2 पॉजिटिव बना दिए, ध्यान से सुन लो भाई, देखो फिर बाद में बोलोगे सर एक बार और वंस मोर, है ना? इसलिए सुन ले अभी ध्यान से। हाँ ठीक है भाई, समझ अब ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या करना है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, A1 A2 + B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। इधर देखो, A1 A2 + B1 B2 क्या होता है? देख लाइन में होता है A1 A2, ये A1x प्लस, फॉर्मूले में याद करो A1 A2 A3 क्या थे? A1 A2 A1 B1 A2 B2, ये सब लाइन में XY के कोफिशिएंट थे। तो अब आपके जो A1 A2 है ये वाले हैं चेंज लाइंस में जो। तो A1 तेरा क्या है बेटा? देख, A1 है -4, B1 है तुम्हारा -3, A2 है 5, B2 है 12। तो A1 A2 A1 × A2 + B1 × B2 की वैल्यू निकालिए। A1 × A2 -20 हो गया, और B1 × B2 -36 हो गया, तो -56 हो गया। बेसिकली बस तुम्हें इसका साइन पता लगाना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नेगेटिव आ गया सर, नेगेटिव आ गया। A1 A2 + B1 B2 नेगेटिव आ गया, 56 वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बस नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप। तो देखो अब ये लास्ट स्टेप कहां से आया, इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि यही मेन चीज है और इसको याद रखना है तुम्हें। कहीं प्रूफ काम नहीं आना कि भाई अगर A1 A2 + B1 B2 नेगेटिव है, देख भाई ध्यान से, अगर A1 A2 + B1 B2 जो नेगेटिव आया, हमारा भी नेगेटिव आया अभी, हाँ, तो क्या करना है, तो प्लस साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ध्यान से सुन ले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अब ये वाला, कि A1 A2 + B1 B2 अगर नेगेटिव आता है तो जो पॉजिटिव साइन होता है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देता है। देखो भाई, हमारे पास दो साइन थे यहां, प्लस माइनस। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं अगर A1 A2 + B1 B2 नेगेटिव आ जाए और तुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो प्लस साइन ले ले इनमें से बस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला इन लाइंस में लगाना, चेंज्ड लाइंस में, जहां C1 C2 पॉजिटिव बना चुके हो। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे मिल जाएगा, कि इसमें फॉर्मूला लगाइए, -4x - 3y + 6 अपॉन √a² + b² तो 5 ही है, और इधर जो प्लस माइनस आता है सिर्फ प्लस वाला ले लोगे फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि नेगेटिव साइन आया है, A1 A2 + B1 B2 का नेगेटिव आया है, तो प्लस साइन से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलता है। और इधर तो 5x + 12y + 9/13, तो इससे आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बेटा मिल जाएगा। समझ गया? इससे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तुम्हें मिल जाएगा, ये वाला आपको
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। सर ऐसा क्यों नहीं? फिर बेटा देख, इसमें अगर मैं इसके प्रूफ में चले गया तो हमारा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा और कहीं कुछ काम भी नहीं आना बेटा, जबरदस्ती की हिस्ट्री का लेसन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव साइन से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि भाई पॉजिटिव साइन तो लेना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा सर फिर तो ये वाला आंसर हो जाएगा, प्लस साइन तो मैंने यहां लिया था। ये गलती मत कर दियो भाई, ये गलती मत कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला, फॉर्मूला लगाते वक्त भी अभी तुमने फॉर्मूला गलत तरीके से, गलत मतलब आइसोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाया। पहले तुम्हें C1 C2 पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद अपना फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद प्लस साइन लेके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। हाँ ठीक है भाई, हाँ ऐसा। और फिर ऑब्वियस बात है बेटा कि नेगेटिव साइन से फिर क्या मिलेगा भाई, दो ही तो चीजें हैं, समझा, दो ही तो चीजें हैं। एक पॉजिटिव साइन से अगर एक्यूट मिल रहा है तो यहां पे माइनस साइन अगर लगा दूंगा तो ऑब्ट्यूज भी मिल जाएगा। तो तुझे बस एक स्टेटमेंट लर्न करना है, ये स्टेटमेंट लर्न करना है, तो तुझे उसके कॉम्प्लीमेंट को यूज करके बाकी सारे ऑटोमेटिकली लर्न हो गए। समझा कि भाई अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया है तो पॉजिटिव साइन से क्या मिलता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो नेगेटिव साइन से क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज। अब तू समझ गया होगा। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ जाता, उल्टा कर दे बेटा, कहानी उल्टी कर दे, कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ जाता तो फिर नेगेटिव साइन से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाता। ऐसे एक स्टेटमेंट लर्न कर, उसका कॉम्प्लीमेंट लर्न हो गया सारा। तो बेसिकली मैंने तुम्हारे लिए यहां पे लिख दिया है, यहां पे बढ़िया करके एक तरह से पूरा समरी लिख दी है कि भाई अगर आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 जो है वो भाई आ गया पॉजिटिव, ठीक है भाई, तो ऑब्ट्यूज के लिए प्लस यूज करोगे और एक्यूट के लिए माइनस करोगे। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया तो एक्यूट के लिए प्लस करोगे, ऑब्ट्यूज के लिए माइनस साइन यूज करोगे। बस यही तो समरी हो गई पूरी चीज की। हाँ, अब मुझे पता है तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं, सर जीरो आ गया तो A1 A2 प्लस B1 B2 जीरो आ गया तो क्या होगा सर? हाँ मुझे पता था बेटा, तुम्हारे दिमाग में खुरापाते ही चलती हैं बस। तो बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 अगर जीरो आ गया ना तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, गिवन लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और गिवन लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो कोई भी एक्यूट नहीं है, कोई ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा, क्योंकि कोई एंगल ना तो एक्यूट है ना ऑब्ट्यूज है, सारे एंगल 90 डिग्री हो गए L1 L2 के बीच में। तो कोई भी बाइसेक्टर आप एक्यूट या ऑब्ट्यूज नहीं बोल सकते, तो उस केस ही तुम्हारे सामने कभी आएगा ही नहीं। समझ गए ना? तो हमेशा A1 A2 प्लस B1 B2 या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, जीरो का भी नहीं होगा, नहीं तो लाइंस परपेंडिकुलर बन जाएंगी। और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में तुम्हें पता है ना कोई एक्यूट एंगल होता है ना कोई ऑब्ट्यूज एंगल होता है बेटा। आई होप ये बात क्लियर है। मतलब क्लियर क्या, याद रखनी है तुम्हें ये बात कि भाई इस तरह से हम एक्यूट ऑब्ट्यूज को अलग अलग कर लेते हैं। हाँ, तो अगर अब मैं आपको एक सवाल दे दूं जल्दी से, सवाल दे दूं, चलो यही वाला दे देता हूं जल्दी से। अब इसका बताइए, इसका बताइए। चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां पे, ताकि तुम्हें थोड़ी सी कुछ मेहनत तो करनी पड़े भाई। चल ले, ये -9 कर देता हूं, यहां -9 कर दिया। चलो अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होगा और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। सब लोग जल्दी से निकाले, एक प्रैक्टिस के लिए है। हाँ सर स्टेप 1 क्या हेल्प कर रहा है यार? देख अब प्रूफ में मत जा यार, क्या क्यों मत पूछ इसका, क्योंकि अगर मैं, मेरा देख बहुत मन करता है बताने का, बट मैं बताने में घुस गया तो आधा घंटा बेटा क्लास का बर्बाद हो जाएगा। बट तुम्हारे किसी काम का नहीं है वो, 0.001% भी काम का होता ना तेरे को बता देता मैं। तू ट्रस्ट तो कर, मान तो सही बेटा, कोई काम का नहीं है वो। सर दिस इज चीटिंग, डोंट चेंज साइन। क्यों, सवाल नया ना बनाऊं? कांस्टेंट नेगेटिव है, सबसे पहला काम है सर -4x -3y +6, पहली लाइन ऐसे लिख लो, दूसरी लाइन लिख लो -15x -12y +9। C1 C2 को पॉजिटिव बना दिया, स्टेप 1। अब A1 A2 प्लस B1 B2 देखते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 का 5 4 20 और 36, 20 + 36 आ गया। मतलब सर ये तो पॉजिटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव आ गया सर। हाँ, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 क्या है, पॉजिटिव। और जब A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव होता है
तो पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देता है। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव होता है तो प्लस से ऑब्ट्यूज मिलता है, तो ऑब्ट्यूज चाहिए तो प्लस लगा दो फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला इस लाइंस में लगाएंगे, प्लीज नोट ओरिजिनल लाइंस में नहीं, इन लाइंस में फॉर्मूला लगाएंगे 4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस 5x माइनस 12y प्लस 9 अपॉन 13। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज वाला हो जाएगा। जल्दी से सिंप्लीफाई करके निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 52x माइनस 39y प्लस 78 इक्वल टू माइनस 25x माइनस 60y प्लस 9 5 45। थोड़ा सब कुछ लेफ्ट में लाओ भाई, माइनस 27x, सही है ना, 25 कटा 52 में से 27 और 60 इधर ले आओ, 21y 40 60, ठीक है। और 78 माइनस 45 कितना होता है? 33। तो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बेटा बन गया है। चेक करो क्या सही निकाला है मैंने। 27x माइनस 21y माइनस 33, शाबाश। कुछ लोगों का ये आ चुका है, कुछ लोगों का ये आ चुका है। और अगर 3 भी काटना चाहते हो काट लो इसमें से, ठीक है। माइनस 9x प्लस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये अपना ऑब्ट्यूज वाला आंसर हो गया है, ऑब्ट्यूज वाला आंसर हो गया है, ठीक है भाई। और अगर अब एक्यूट निकालना है, एक्यूट निकालना है तो सर बस प्लस की जगह माइनस कर देते, तो माइनस 52x माइनस 39y प्लस 78, और यहां पे माइनस साइन चिपका देते अंदर, प्लस की जगह माइनस कर देता तो 25x 60y माइनस 45 हो जाता। सब कुछ लेफ्ट में ले आओ या सब कुछ राइट में ले जाओ, बेटर रहेगा। 25 और 52 77x 99y माइनस 78 और 45 7 4 11 8 5 13 1 कैरी 123। सही लिखा है क्या मैंने? जरा चेक कर लो। 80 और 40 120 123, आई थिंक सही लग रहा है। सही लग रहा है। तो ये वाला तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ गया। तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है यार, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अब याद रखना है कि कैसे हम एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को आइसोलेट करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाएगा, डीपीपी में भी डाले हैं। एक ये सवाल होमवर्क में कर लेना, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, होमवर्क में आप कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बनाना, वही 3 स्टेप्स लगाना और आंसर निकाल लेना, ठीक है भाई। चलो अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आइसोलेशन पे। तो देखो आइसोलेशन का भी मैंने फर्स्ट टाइप बताया है तुम्हें, आइसोलेशन भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। रॉन्ग है सर? क्या गलत है क्या? 33 नहीं 23। अरे यार अब तुम्हारे ना, एक तो तुम स्पैमर्स हो कि नहीं हो समझ ही नहीं आता इतनी ज्यादा। चेक करिए क्या सही किया है मैंने। थर्टी थ्री ऊपर वाले में तो सही है, इसमें सही नहीं है? करेक्ट है सर, करेक्ट है। अरे यार ऐ वही तुम लोग यार, अपनी गलती तो देखते नहीं हो। तुम्हारा जरा सा मैच नहीं किया तो सर ने ही रॉन्ग किया होगा, है। स्पैमर नहीं भी हो बेटा तो कम से कम पहले अपना तो रुक के देखा करो, कहीं तुमने तो गलत नहीं कर दिया, उसके बाद लिख दिया करो। ऐसा थोड़ी है कि मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुनूंगा। हाँ चलो भाई, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि भाई जो आइसोलेशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। पहली चीज जो हमने आइसोलेशन, अभी तो फर्स्ट टाइप का आइसोलेशन किया है, आइसोलेशन बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोलेशन होता है आइसोलेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझेंगे क्या है इसका मतलब। आइसोलेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो मान लेते हैं कि मैंने आपको एक ट्राइंगल बना के दे दिया, ये देखिए एक ऐसा कुछ ट्राइंगल बना के दे दिया, और मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो एंगल ए है, अब देखो एंगल ए है या कोई भी एंगल ले लो फॉर दैट मैटर,
कोई भी एंगल ले लो बेटा, तो इसके क्या है, दो बाइसेक्टर्स होंगे। जैसे एंगल बी का एक बाइसेक्टर तो देखो ये है, इसको बोलेंगे हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और एक बाइसेक्टर जो एंगल बी बाहर से जा रहा है, इसका भी तो बाइसेक्टर हो गया ना भाई। इस एंगल बी को आप एक एक्सटीरियर एंगल भी मान सकते हो, तो एक ये वाला भी तो इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बी में, किसी ट्राइंगल में, किसी भी एंगल के अब से दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक इंटरनल, इसको बोलते हैं हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। हाँ ठीक है भाई। तो अब सर इसमें कैसे पता लगाऊंगा इसमें, तो देख इसमें बहुत इजी तरीका है कि इंटरनल एंगल बाइस, मान ले फिर से वही बात, मान लो इस लाइन की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन L2 सेकंड साइड है, थर्ड साइड है, L1 L3 में अपने बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला लगा दिया। इसमें कुछ नहीं रटना तुझे, इसमें सिंपल लॉजिक लगाना है। देख कैसे, हाँ इसमें सर सेम फंडा लगा दूंगा। देख हमें पता नहीं ना एंगल बाइसेक्टर अंदर वाला एक्यूट है या नहीं, हमें कैसे पता, या तो ट्राइंगल का पहले एंगल निकाल कि सर क्योंकि ट्राइंगल ऐसे भी तो हो सकता है, मान ले ट्राइंगल ऐसे हो, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा हो बी पे, है ना, तो फिर ये वाला है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो हमें पता नहीं है इंटरनल एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तुम्हारी बात ठीक है सर, अगर मैं किसी तरह पता लगा लूं, लंबा तरीका है वो, कि अगर पता लगा लूं कि सर ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, फिर हमारा पिछला बाइसेक्टर का आइसोलेशन लगा लूं, सही है, वो पॉसिबल है लॉजिकली या प्रैक्टिकली थियोरेटिकली स्पीकिंग सही है। बट और आसान तरीका, और इजी तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। चलो इधर देखो, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, इसके लिए हमारे पास कोई हमें स्टेप्स कुछ लर्न कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लो L1 एंड L3 में आपने फॉर्मूला लगाया टू गेट टू लाइंस, ठीक है, दो लाइंस निकल गई, दो मतलब बाइसेक्टर निकल गए। अब बस हमें ये पता लगाना है कि उनमें से इंटरनल बाइसेक्टर कौन सा है, ठीक है भाई। हाँ कोई मर्जी एंगल ले लो, फर्क नहीं पड़ता। L1 L3 में हमने फॉर्मूला लगाया, दो लाइंस मिल गई, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो तुम्हारे पास ये वर्टेक्स भी होगा, ये वर्टेक्स भी होगा, ये वर्टेक्स भी होगा, है ना। हाँ सर दोनों वर्टेक्स होंगे, दोनों वर्टेक्स होंगे हमारे पास, क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स हैं, वर्टेक्स तो निकाल ही सकते हैं। ए और सी वर्टेक्स के मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, ठीक है। गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी, गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी निकाल लेंगे सर, ठीक है। लाइंस को सॉल्व कर करके मिल जाएगा वर्टाइसिस, ठीक है। और अब ध्यान से सुनो, फॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, देखो इसके लिए क्या है, ए एंड सी ऑपोजिट साइड पर हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, देखो याद करो, फॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, फॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पॉइंट्स ए एंड सी आर ऑन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड पर हैं सर पॉइंट्स ए एंड सी। बट फॉर एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए देख कैसे हैं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए दोनों ए एंड सी सेम साइड पर हैं। हमेशा ऐसा ही होगा, सोच के देख ले, कोई भी ट्राइंगल बना ले, चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो। देख ऑब्ट्यूज का बना लेता हूं, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना लिया। जैसा मर्जी ट्राइंगल हो, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसके लिए ए और सी ऑपोजिट साइड पर होंगे, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए देखो ए एंड सी क्या है, सेम साइड पर लाए कर रहे हैं। याद आ गया, सेम साइड सेम साइन, शाबाश। तो बस तुम्हें क्या करना है, जो भी ये दो लाइंस आई थी उनमें कोई एक लाइन उठानी है और उसमें ए और सी डाल के देखने। समझ गया, समझ गया कि नहीं समझा, कि हम दोनों लाइंस में से कोई भी एक बाइसेक्टर उठा लेंगे। मान लो फर्स्ट बाइसेक्टर उठा लिया, उसमें डाल के देखा ए और सी के कोऑर्डिनेट्स, अगर सेम साइन आ गया, ए और सी डाल के अगर सेम साइन आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है भाई। क्योंकि फॉर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ए एंड सी हम देख सकते हैं, ए एंड सी आर ऑन सेम साइड। तो सेम साइन आ गया मतलब वो वाला बाइसेक्टर नहीं होगा, दूसरा वाला इंटरनल बाइसेक्टर आ गया। सर नहीं समझ आ रहा, थोड़ा दिमाग लगा, कॉन्सेंट्रेट कर, तब तो समझ आएगा बेटा। हाँ सर मैंने खुद से सोच लिया, एक है जिसने खुद से सोच लिया, एक है जो क्लास में उसको समझाने के बाद भी सुन नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो है नहीं बेटा, दिमाग में तो चल रहा है। क्या बताऊं क्या चल रहा है बेटा। हाँ ठीक है भाई,
सर हम इमेज से भी तो कर सकते थे बेटा। देख इमेज तब लगाते हैं जब बाइसेक्टर दिया होता है, ध्यान से समझ, ये बाइसेक्टर दिया होता तब हम इमेज लगा देते, क्योंकि ये मिरर हो जाता, ये इंसिडेंट रे, इसमें तो मिरर ही पूछा गया है हमसे। तो जब मिरर पूछा जाए तो मतलब वहां एंगल बाइसेक्टर का फंडा लगना है, और जब बाइसेक्टर दिया हो तब वहां इमेज का कॉन्सेप्ट लगना है। हाँ ठीक है सर। कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो कोऑर्डिनेट तो तू निकाल लेगा बेटा इनके सॉल्व करके। L1 L2 L3 ट्राइंगल के बारे में क्या दिया होगा, या तो 3 वर्टेक्स दिए होंगे या तीनों साइड दी होंगी। साइड दी है तब भी तू वर्टेक्स निकाल लेगा, सॉल्व कर करके वर्टाइसेस निकल जाएंगे। तो दोबारा सुन लो जिनको दिक्कत है। सबसे पहले क्या करोगे, जिस भी एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, जिस भी एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, ऐसा सवाल डीपीपी में डाला है मैंने। मान लो एंगल ए का निकालना है, तुमने उस एंगल ए की जो दो लाइंस हैं उन दोनों में अपना प्लस माइनस साइन से दोनों बाइसेक्टर निकाल लिए, फॉर्मूला लगा के, बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा के दोनों बाइसेक्टर लगा लिए। कौन सा फॉर्मूला, कुछ लोग होंगे जिन्हें फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया हमने, तो दो बाइसेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो यहां तक बात तो खत्म हो गई कि जो भी दो लाइंस थी, मान लो L1 L3 के बीच के बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, दो बाइसेक्टर निकाल के बैठ जाओ। अब तुम्हें इसे आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब तुम्हें इंटरनल बाइसेक्टर निकालना है। तो उन दोनों में से कोई भी एक बाइसेक्टर पकड़ना, उसमें पॉइंट ए और सी डालना। अगर सेम साइन आ गया तो मतलब वो इंटरनल नहीं है, ऑपोजिट साइन आना चाहिए, वो वाला इंटरनल बाइसेक्टर होगा। इंटरनल बाइसेक्टर के लिए ए एंड सी ऑपोजिट साइड पर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा इसके अंदर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेटा इसके अंदर लग जाएगा। चलो एक सवाल करा देता हूं ताकि तुम्हारे को बेटा थोड़ी सी शांति पड़ जाए। चल देख, ये वाला एक, तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है हर बार बेटा, हर बार यही होगा, हर बार नहीं लगेगा, और भी कुछ लग सकता है। देखो जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, एक ट्राइंगल दिया है एबीसी। ए दिया है -1 -7, ध्यान से देख भाई। बी दिया है 5,1, सी दिया है 1,4। ठीक है सर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, मतलब लिखना चाहिए एंगल एबीसी, वैसे इस तरह से लिख दिया है तो भाई इंटरनल बाइसेक्टर ही पूछा जा रहा है। इसका मतलब है इंटरनल बाइसेक्टर एबीसी का पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है सर। सेम साइन और ऑपोजिट साइन का मतलब बेटा जा पुरानी थ्योरी पढ़, सेम साइड सेम साइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये मैंने उसमें पढ़ाया था, वहां पे तुझे समझ आ जाएगा। नहीं आ रहा तो यहां पे क्वेश्चन से आ जाएगा। देख, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एबीसी, तो एबीसी के बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो अब पहले तुम मुझे जरा इनकी इक्वेशंस बता दो, ए बी और बीसी की इक्वेशन जल्दी से 2 पॉइंट फॉर्म लगा के बता दो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एबी, एबी की इक्वेशन बोलो सब लोग जल्दी, चैट पे लिखो। मैं नहीं लगा रहा, तुम लगा लो यार, 2 पॉइंट फॉर्म ही तो है। हाँ सर इट इज बिट कंफ्यूजिंग, अभी तेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एग्जाम्पल जब लूंगा ना बेटा सारा कुछ हो जाएगा क्लियर। हाँ सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एबी बताइए 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। इक्वेशन ऑफ एबी बताएंगे सब लोग। -4x - 3y = 17 कह रहे हैं, देखते हैं। 4x 5 4 द 20 -3, हाँ ये तो कर रहा है, और -4 प्लस 7 21, 21 - 4 17। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ए बी की इक्वेशन बिल्कुल सही बताई है। ए बी की इक्वेशन बहुत, यार तुम बड़े चैंपियन हो, बड़ी जल्दी जल्दी निकाल लेते हो, शाबाश। ऐसे ही बीसी की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ बीसी भी निकाल के बताइए। इक्वेशन ऑफ बीसी, ये वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, ये वाली लाइन निकाल रहा हूं, L1 और L2 निकाल रहा हूं। ये L1 आ गई है, अब L2 भी बताओगे जल्दी से तुम लोग। 3x + 4y = 19 कह रहे हैं, 3x + 4y = 19। 5 3 15 और 4 19, उधर भी 3 और 16 19। वाह बेटा शाबाश, ये भी सही लग रही है, ये भी सही लग रही है। 3x + 4y = 19। रॉन्ग वाले बेचारे अब कुछ ना बोल पाएंगे, आ गए अभी भी कुछ कुछ। रॉन्ग है सर, रॉन्ग है सर, रॉन्ग नहीं है बेटा, सही है, ठीक है। हाँ रॉन्ग लिखने से पहले तेरी उंगलियां कांपनी चाहिए। हाँ कुछ भी चीज क्लास में रॉन्ग लिखने से पहले 100% श्योर होगा तभी लिखेगा, ये नहीं कि कोई पूछ थोड़ी रहा है, देख थोड़ी रहा, ऑनलाइन है, कुछ मर्जी लिखूं क्या चल रहा है, ऐसे नहीं होता बेटा। क्लास को क्लास की तरह ले।
क्या मुझे ही समझ नहीं आया क्या? अरे अरे मेरे लाल, मैंने इसमें क्या तेरे को समझाया है? मैंने तेरे को बस लाइन की क्वेश्चन तो निकालने को बोला है अभी तक, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। हाँ चल अब देख, इधर देख, अब जिनको उस समय इस मेथड में कंफ्यूजन थी, सुन ले जरा मैं क्या कह रहा हूं। जल्दी दोनों में इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालता हूं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स निकालता हूं। फर्स्ट लाइन, बिना कुछ दिमाग लगाए पहले मैं बाइसेक्टर्स निकाल रहा हूं। फर्स्ट लाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 इक्वल टू प्लस माइनस, दूसरी लाइन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 5 आ रहा है, ये 5 5 कट गया। चल अब एक बार प्लस साइन ले लेता हूं, तो 4x माइनस 3y माइनस 17 इज 3x प्लस 4y माइनस 19, यानी x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक लाइन ये आ गई। ऐसे ही बेटा एक माइनस साइन से निकाल लेता हूं, 4x माइनस 3y माइनस 17 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4y प्लस 19। जल्दी से बताओ क्या आएगा? 7x और प्लस y, ठीक है, और प्लस 19 और 17 29 36। सही लिखा है क्या मैंने? जल्दी से देख लो। ये दो लाइंस मेरे पास बाइसेक्टर्स निकलकर आ गए। अब मुझे बस ये पता लगाना है हमारा इंटरनल बाइसेक्टर कौन सा है। ठीक है सर, परपेंडिकुलर हैं, हाँ वो ठीक है, अभी देखूंगा बाद में, उसको मेथड 2 से बताऊंगा, क्योंकि जो गिवन लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर आ गई। गुड, काफी लोगों ने देख ली, बट वो मेथड से भी बताऊंगा अभी तुम्हें, पहले जनरल मेथड बताने दो। सर सी को पॉजिटिव क्यों नहीं बनाया? बेटा देख, फिर वो तू कंफ्यूजन कर रहा है, तू दो आइसोलेशंस को मिक्स कर रहा है। सी को पॉजिटिव बनाने की जरूरत किसमें है? जब बेटा जब तुम एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर लगा रहे हो, तब तुम्हें जरूरत है C1 C2 को पॉजिटिव बनाने की। ठीक है, हाँ इसमें जरूरत है तुम्हें, इसके स्टेप्स हैं वो, ये अलग आइसोलेशन है। अब मैं सेकंड आइसोलेशन कर रहा हूं, इंटरनल एक्सटर्नल, इसमें C1 C2 पॉजिटिव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए रोना बंद कर। हाँ समझा बेटा, इसमें तुझे कोई जरूरत नहीं है प्लस माइनस कांस्टेंट को बनाने की, जिसके स्टेप्स हैं वहीं लगाएगा ना, कि कहीं भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बेटा सीक्वेंस सीरीज में चिपका देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वैसा ही आइसोलेशन में। हाँ रॉन्ग साइन चिल्लाए जा रहे हैं काफी लोग। हाँ समझ गए? वो तुम्हें तब लगाना है, C1 C2 प्लस बनाना कंपलसरी तब है जब तुम एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आइसोलेशन लगा रहे हो। इस वाले आइसोलेशन में कोई कंपल्जन नहीं है। ठीक है, हाँ अब देख बेटा, इतने ही काम मैंने अभी तक क्या किया, ये यहां तक का काम किया है। दो लाइंस लगा लो, फॉर्मूला लगा के दो लाइंस निकाल लो, यानी दो बाइसेक्टर निकाल लिए। अब मैं तुझे कह रहा हूं इन दोनों में से कौन सा आंसर है, ये कैसे पता लगाऊं? हाँ कैसे पता लगाऊं कि भाई इन दोनों पॉइंट्स को, ए और सी को एक एक करके डालता हूं किसी भी एक लाइन में। जैसे मान ले इसमें डाल लेता हूं, ए और सी को इसमें डाल लेता हूं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है जल्दी से देख, सेम साइन आ रहा है या नहीं आ रहा? ए और सी को या इसमें डाल ले, जिसमें अच्छा लगे बेटा, इसमें डाल ले चल। तो ए को डालता हूं इसमें, बाय इसको बोल देता हूं β1, ठीक है, और इसको बोल देता हूं β2। तो β1 में ए को डाल रहा हूं क्योंकि पोजीशन चेक कर रहा हूं, तो β1 में फर्स्ट पॉइंट डालूंगा तो -1 प्लस 49 प्लस 2, तो क्लियरली पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। और दूसरा पॉइंट 1 4 भी इसमें डालो, 1 -7 4 28 प्लस 2, नेगेटिव आ गया। तो एक से प्लस एक से माइनस आया, इसमें डाल के ऑपोजिट साइन आ गए, यानी ये वाला बाइसेक्टर है जिसमें ए और सी ऑपोजिट साइड पे, यानी यही वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है बेटा, क्योंकि इसमें ए और सी डाल के ऑपोजिट साइन आ रहे हैं। ऑपोजिट साइन मतलब इसके लिए ए और सी ऑपोजिट साइड पर हैं, यानी ये वाला β1 तुम्हारा इंटरनल बाइसेक्टर हो गया, आंसर हो गया ये वाला। ये नहीं होगा, इसमें डाल के देख लो, सेम साइन आ रहा होगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे। समझ गए? अब दिमाग में घुस गया बेटा, जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा था कि ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अपने आप बन गया ऑटोमेटिकली। तेरा मन है तो बेटा डाल के इसमें भी दोनों पॉइंट देख ले, सेम साइन आ रहा होगा। अब अच्छे से समझ आ गया सर? हाँ अब अच्छे से आ गया सर, चलो बट अच्छी बात है।
ये तो बहुत इजी है सर। हाँ, ये वाला आइसोलेशन बहुत आसान है इसमें, क्योंकि कोई दिमाग नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधे बस एक कॉन्सेप्ट लगना है। बाइसेक्टर निकालो, निकाल के बाइसेक्टर बैठ जाओ, पॉइंट डाल के देख लो, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन का कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया। ठीक है, बट अब जरा इसका एक और बढ़िया मेथड, क्योंकि कुछ महान हमारे भाइयों ने देखा कि सर ये तो लाइंस परपेंडिकुलर आ गई थी, गिवन लाइंस ही परपेंडिकुलर आ गई। जो गिवन लाइंस हैं L1 L2 यही परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड बन रहा है। समझा? हाँ, अब देख जरा, इसको एक डिफरेंट अप्रोच से कर रहा हूं। ये मेथड भी बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है इसमें। डिफरेंट अप्रोच, मेथड 2। समझा? अब क्या करने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक बात दिखाई दे गई कि जो L1 जब निकाली तो इसकी स्लोप 4/3 आ रही है, इसकी -3/4 आ रही है, तो AB और BC जो हैं परपेंडिकुलर हो रहे हैं, यानी ये ट्राइंगल कुछ इस तरह का है सर, इस तरह का ट्राइंगल है। ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन हो गया, ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक हो गया। जनरल मेथड तो मैंने आपको बता दिया, ये हर तरह के सवाल में लग जाएगा, बट ये वाला क्योंकि राइट एंगल आ गया, कुछ अच्छा सा कर लेते हैं सर। हाँ, हाँ, चल बेटा, अब देख मुझे क्या करना है सर। इसकी इक्वेशन आई थी 4x - 3y = 17। अच्छा चल, अब वर्टाइसिस ही लिख लेता हूं। ठीक है, ए था -1 -7, -1 -7, और 5 1, बी था 5 1, और सी था 1 4। अब बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लगा रहा हूं, जरा देखना भाई सब लोग। हाँ, तो सर एक काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑर्थो सेंटर ही हो गया। हाँ भाई, हो गया, मान लिया तेरी बात, बट ऑर्थो सेंटर निकालना नहीं है ना। निकालना क्या है, इसका बाइसेक्टर निकालना है सर। बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट तुम्हें बेस्ट वाला एक बता देता हूं। देखो, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लो। ये कितना हो रहा है सर? 4² + 3² 5 हो रहा है डिस्टेंस। ये भी शायद 5 ही हो रहा है, देख 5 हो रहा है क्या? नहीं, 4² + 6² + 8² 10 हो रहा है सर। ये 10 सही बोल रहा हूं ना? ये डिस्टेंस 10 हो रहा है, 6² + 8², और ये हो रहा है 4² + 3² 5 हो रहा है। ठीक है सर, और वो कितना हो रहा है बेटा जी? जरा देखियो, वो तो पाइथागोरस से आ ही जाएगा, पाइथागोरस से आ ही जाएगा। हाँ, अब शाबाश, काफी लोगों ने समझ गए कि सर अब क्या करोगे, क्योंकि इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो। याद आया बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्लास 10वीं की। हाँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो उस दिन भी बताई थी कि क्योंकि ये रेशियो, ये 5:10 है, तो ये रेशियो भी 5:10 हो जाएगा। समझ गया? क्योंकि CM/MA, CM/MA भी 5:10 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 5, ये डिस्टेंस 10, 5:10 का मतलब 1:2। तो ये रेशियो 1:2 हो गया। आया नहीं आया मजा? आया मजा? क्यों सर इतना क्यों खुश हो रहे हो? अब तो हो गया सवाल। सोच, ये रेशियो 1:2 आ गया, तो M के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, M के कोऑर्डिनेट्स मिल गए सेक्शन लगा के, और M मिल गया। ये पॉइंट है 2 पॉइंट फॉर्म से इंटरनल सीधे आ गया, तुझे आइसोलेशन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। हाँ, ये है इसका मेथड 2। ये भी हर बार लग जाएगा, हर बार जब वर्टाइसिस दिए हैं ये लगा सकते हो तुम। ये भी बढ़िया मेथड है। समझ गए क्या करना है आगे? M निकालता हूं, चलो करके दिखा देता हूं। 10:5 की जगह 2:1 लिख देता हूं, और सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं 2 × 1 + 1 × -1/3, 2 × 4 + 1 × -7/3। इससे M के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 आ गए सर। हाँ, 1/3, 1/3 M आ गया तेरा। और अब ये आ गया बेटा 5 1। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दे बस अब इस लाइन में। B के कोऑर्डिनेट्स थे ही 5 1, M तुमने निकाल ही लिया 1/3, 1/3। जल्दी से स्लोप निकालो इस लाइन की, 1 - 1/3/5 - 1/3, 2/3/14/3, 1/7। स्लोप ऑफ द लाइन आ गई 1/7। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर फैमिली ऑफ लाइन लगा दूं। हाँ बेटा, अब तो तू फ्लेक्स कर, जो मर्जी लगा इस लाइन का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम दिस। लैम्डा निकालने के लिए उसे यहां से पास करा दे, मतलब जो मर्जी करना है कर ले यार, बट सीधे 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेते हैं। क्या करना है, क्यों इतना बेटा हीरो बनने की जरूरत है? है ना? बट हाँ, लगा सकता है, फैमिली ऑफ लाइंस भी कर सकता है कि इसकी L1 + लैम्डा L2 लिख के ये लाइन लैम्डा के टर्म में लिखी, उसको इस पॉइंट से पास करा दिया, M आ गया। बस अब इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ बी एम बन गई y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1, 7y माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 5, तो 7y इक्वल टू x प्लस 2। क्या यही आंसर था? 7y इक्वल टू x प्लस 2। वाह सर, मजा आ गया सर, सेम आंसर आ गया, मैच कर गया सर। हाँ ऐसे, ठीक है। तो ये मेथड भी उतना ही जबरदस्त ओपी है बेटा जितना फर्स्ट मेथड था। दोनों में से जो अच्छे लगे तुम एंगल बाइसेक्टर में लगा सकते हो। और मजे की बात क्या है, राइट एंगल इसमें कुछ यूज नहीं हुआ है, इसमें तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करी है मैंने। 90 डिग्री थोड़ी ना यूज करा है मैंने, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करी है। जो भी ये साइड लेंथ आ जाए रेशियो हमेशा यही रहेगा, तो इसलिए ये भी जनरल मेथड ही बन गया। अब देख, इसमें एक बहुत बढ़िया प्यारा सा डाउट किसी ने पूछा, कह रहा है सर ये 90 है, ये 45 है सर, है ना? हाँ सर, तो इसका स्लोप तो सर 45 हो गया। फंस गया ना तू। देख, इस बार मैंने पहली बार सीधा ट्राइंगल बनाया तो तूने इसे एक्स एक्सिस मान लिया। हर बार मैं टेढ़ा करता हूं ट्राइंगल, इसीलिए करता हूं ताकि तू एक्स एक्सिस से इसको कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज नॉट एक्स एक्सिस मेरे भाई, ये देख एक्स एक्सिस थोड़ी है। तो तुझे इसको इसका स्लोप एंगल नहीं लेना है। 45 इज नॉट स्लोप एंगल, ये नहीं कि tan 45 सीधे 1 कर दूंगा। ट्राइंगल इसीलिए मैं टेढ़ा बनाता हूं ताकि तुम्हें वो कंफ्यूजन ना हो। तो 45 डिग्री एंगल है, बिल्कुल सही, बट स्लोप एंगल नहीं है 45। शाबाश बेटा, गुड। गुड, काफी लोगों ने चैट पे ये आंसर पहले ही बता दिया, बढ़िया। तो अब तुम्हें दो तरह के बेटा आइसोलेशन आ गए हैं, आई होप क्लियर हो गए हैं। दो आइसोलेशंस, पहला कौन सा? एक्यूट ऑब्ट्यूज निकालने का तो हलवा है, 3 स्टेप लगाने, चिपकाने, लगाते जा बार बार। हाँ, और दूसरा वाला मैंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता दिया है तुम्हें। किसी ट्राइंगल का इंटरनल या एंगल वाइज एक्सटर्नल निकालने के दो तरीके हैं। नंबर 1, यू कैन गो बाय पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, जो मैंने फर्स्ट मेथड में लगाया कि भाई आपने पॉइंट्स की पोजीशन के हिसाब से बाइसेक्टर चेक कर लिया। इंटरनल बाइसेक्टर के लिए दोनों की पोजीशन ऑपोजिट होंगी। और सेकंड मेथड मैंने तुम्हें सीधा सीधा 10वीं क्लास की एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के करवा दिया। सर डाउट ले लो, ठीक है बेटा, अभी ले लेते हैं। चल डाउट भी ले लेते हैं। सर क्या एंगल बाइसेक्टर एंड फैमिली ऑफ लाइन स्कूल में लगा सकते हैं? बेटा स्कूल में देख ले तू, एनसीईआरटी में तो नहीं है। सर C1 C2 को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि जरूरत नहीं है। बना ले तो भी गलत नहीं है, बट वो स्टेप्स किसके थे? एक्यूट ऑब्ट्यूज आइसोलेशन के स्टेप। यहां पे बेटा मिक्स मत कर, बस मैं तुम्हें एक ही बात बता रहा हूं, एक ही बात बता रहा हूं कि वो था जब एक्यूट ऑब्ट्यूज निकालने हो तब तू C1 C2 को पॉजिटिव बनाएगा बिल्कुल, बट जब एंगल इंटरनल एक्सटर्नल निकाल रहा है तो तेरे को कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। हलवा चैप्टर है सर, हलवा तो है, धीरे धीरे लगेगा। जिन्हें अभी नहीं लग रहा टेंशन ना लो, तुम्हें भी आगे लगेगा। क्लोज कर दो सर इसको। अच्छा सर मेरी सेकंड इक्वेशन नहीं बन रही, एक्सप्लेन कर दो। मैंने बना तो ली बेटा, ये देख, ये रहा सब कुछ, इधर ले जा। 7y और 19 और 17 36 होता है, बना दी मैंने सेकंड इक्वेशन माइनस साइन लेके। आदित्य ने भी यही डाउट पूछा है कि इसका स्लोप 1 होगा। स्लोप 1 नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ 45 नहीं बना रहा, वो किसी और लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है। सर संडे को डिटर्मिनेंट का लेक्चर दे दीजिएगा। ओके बेटा जी। सर व्हाट इज एडवांटेज ऑफ बीइंग रेगुलर स्टूडेंट स्कूल ऑफ स्कूल? आई फील डिमोटिवेटेड फॉर जेई। स्नेहा पूछ रही है। देखो यार, रेगुलर स्कूल गोइंग के भी अपने एडवांटेजेस हैं, ठीक है, डमी के अपने एडवांटेजेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही बढ़िया चीज है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। ऑब्वियसली डमी में थोड़े ज्यादा एडवांटेज हैं, बट अगर आप रेगुलर स्कूल की एडवांटेज पूछ रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज है कि भाई आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है भाई। जो लोग डमी स्कूल ले लेते हैं ना, वो कई बार ऐसे हो जाते हैं बेटा, दो धारी तलवार। या तो बेटा एकदम ही जाएंगे और फोड़ फाड़ मचा के आएंगे जेई में, या कुछ भी नहीं पढ़ रहे दिन रात, कुछ देखने वाला तो कोई है नहीं, स्कूल कोई चेक लगाने वाला नहीं है, तो वो स्कूल लेवल भी खराब कर देते हैं, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। बट स्कूल जो जा रहे हैं बच्चे, एटलीस्ट उनका ये है कि स्कूल का रेगुलर चेक है, टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हें एनसीईआरटी भी लगा रहे हो, साथ साथ तुम्हारा हो रहा है। और दूसरा फायदा यह है कि तुम्हारे बेसिक्स
अगर क्लियर हो रहे हैं स्कूल में तो तुम्हें बेनिफिट है, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई भी चैप्टर मान लो तुमने स्कूल में पढ़ लिया बेसिक लेवल, यहां पे करोगे तो अच्छी तरह समझ आएगा, फिर वो इजी लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ये फायदा होता है, बाकी बहुत ज्यादा देख फायदे नहीं है सही बताऊं तो। सर ऊपर वाला देख लो ना। क्या देखूं ऊपर वाले? संडे डिटर्मिनेंट लेक्चर बोला तो वो तो बोल तो रहा हूं दे दूंगा, और क्या जान लेगा मेरी। सर ओवरराइट मत किया करिए, नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। अरे कहाँ किया यार अल हबीबी, यार कैसी बात कर रहा है अल हबीबी तू यार। कहाँ ओवर राइटिंग किया बता, किस स्लाइड में तुझे ओवर राइटिंग दिख रही है, बता बता। एक भी जगह तू देख किसी अक्षर पे अक्षर नहीं लिखा हुआ, कहाँ है ओवर राइटिंग, बता यार। इतनी प्यारी तो राइटिंग है मेरी, भगवान ने दी है, तू ऐसे ही बोल रहा है यार। कल भी बोल रहा था तू, मेरा दिल तोड़ रहा है। चल बेटा आगे आ जाते हैं, थर्ड टाइप का आइसोलेशन करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ आइसोलेशन। तीसरा वाला बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं है, सिंपल सा है। हाँ हाँ हाँ, चल बेटा वापस आ जा, उसका नाम था अल हबीबी यार। मुझे भी नहीं पता मतलब क्या होता है, सही में बता दो यार क्या होता है, कुछ मतलब होता है क्या इसका? हम्म। हाँ चलो भाई थर्ड आइसोलेशन पर आएंगे। दुबई होता है सर, मतलब अच्छा दुबई होता है क्या? ब्रदर होता है सर, ओके। चल बेटा स्टार्ट करें अब आगे। चलो बेटा इधर देखो। हम्म। अल हबीबी का मतलब होता है सर माई लव, अच्छा ओके। हाँ कुछ गाने वाने में सुना तो है मैंने हबीबी वगैरह वर्ड हो सकता है होता हो भाई। हम्म। चल बेटा ध्यान से देखेंगे अब थर्ड आइसोलेशन, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट कई बार फिर से हमारे भाई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई क्या बहन भी हो सकती है भाई, कहीं तुम बोलो कि सर आप हमारे लिए बात नहीं करते। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, थर्ड आइसोलेशन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। क्या मतलब है सर इसका? बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, इधर देखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन इसका मतलब क्या है? तो मान ले कि तेरे पास, यार मैंने पहली फालतू में इतनी कलाकारी से लिखा, यहां लिखा हुआ था अच्छा खासा स्लाइड में, चलो कोई बात नहीं। तो अगर तुम्हारे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइंस गिवन है, वही अपनी L1 L2 गिवन है, A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2। अब ओरिजिन अज्यूम कर लेते हैं लाइंस के ऊपर नहीं है, चेक कर लेगा ना यार, ओरिजिन डाल के 0 0 डाल के सेटिस्फाई कर लेना, तो भाई द लाइंस के ऊपर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, कहां होगा? सर 0 0 सेटिस्फाई कर दो, मुझे पता था आएंगे हमारे बीच कुछ महान व्यक्ति कि सर इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट होगा। 0 0 जिस बाइसेक्टर पे लाए कर रहा है वो वाला हो गया, कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि किस बाइसेक्टर पर ओरिजिन लाए कर रहा है ना, ये नहीं है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुन ले। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन नहीं है भाई ये। हाँ कहीं तू यहां से कंफ्यूज हो रहा हो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। अंग्रेजी में बेटा थोड़ी सी मार खा जाओगे, तो इसलिए ध्यान से सुन लो क्या मतलब है। मतलब यह है कि अगर ओरिजिन इन लाइंस पर नहीं है, कहीं तो होगा ओरिजिन, मान ले यहां है, ठीक है, यहां पर है ओरिजिन, कहीं पर भी है, तो इस एंगल का जिस एंगल में ओरिजिन है उसका जो बाइसेक्टर है वो वाला निकालना है, समझा बेटा? हाँ समझ गया, मान ले तेरा बाइसेक्टर ओरिजिन जो है यहां है, ठीक है, तो इस जिस एंगल में बाइसेक्टर है, इस एंगल में है, इस वाले का बाइसेक्टर निकालना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, समझ गया भाई? हाँ, ये नहीं कि सर ओरिजिन सेटिस्फाई कर देंगे बाइसेक्टर पे पता लग जाएगा,
वो तो हो जाएगा कि ओरिजिन पर बाइसेक्टर ओरिजिन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अलग बात हो गई। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ओरिजिन किस एंगल में आ रहा है, उस एंगल का बाइसेक्टर। हाँ सर, व्हाट इफ ओरिजिन लाइज ऑन सम लाइन, मान ले ये पॉइंट उठा के कह रहा है कि सर यहां ओरिजिन जो है यहां हो जाए, तो ये फंडा ही नहीं लगेगा, सिंपल बात है। ये फंडा तभी लगेगा जब ओरिजिन इज नॉट लाइंग ऑन एनी वन ऑफ द लाइंस। सर ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट हो तो सब करेंगे बात, यार रुक तो जा, रुक तो जा। तो दोबारा सुन लो, मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्हें थोड़ी अंग्रेजी में हाथ तंग है, वो कह रहे हैं सर नहीं समझा नहीं समझा, तो अब समझ ले। देख ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ओरिजिन कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ सर, कहाँ कहाँ हो सकता है? सर ओरिजिन जो है आप उसे एक लाल बिंदु से बना दें, यहां हो सकता है या यहाँ या यहाँ यहाँ। कोई कह रहा है सर लाइंस पर भी हो सकता है, लाइन पे मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता, हमें लाइंस ऐसी दी नहीं है जिसपे ओरिजिन है, वहां ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। तो ओरिजिन इन चारों में से किसी एक एंगल में होगा। हाँ सर, इतनी बात तो समझ गया मैं। तो मान ले ओरिजिन यहां है, इस वाले एंगल में, एक ही जगह तो होगा भाई, मिस्टर इंडिया थोड़ी है चार चार जगह पहुंच जाएगा, एक ही जगह होगा, समझा? हाँ, और अगर एक जगह हुआ तो इस वाले एंगल का जो इस वाले एंगल में है ना, हाँ सर इस एंगल में है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये वाला तुमसे पूछ रहे हैं कि ये वाला बाइसेक्टर बताओ, बस। अब समझ गया? ऐसा कुछ जिस मर्जी एंगल में जहां पर ओरिजिन लाई कर रहा है, मान ले ओरिजिन कर रहा है यहां पर लाई, ठीक है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर यानी ये वाला बाइसेक्टर हमें निकाल के बताना होगा, ऐसा। सर कैसे पता लगेगा कि लाइन पर है या नहीं? तुझे ये नहीं पता कि अगर मैं दो लाइंस दे दूं, ओरिजिन इन पर लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तुझे ये नहीं पता बेटा? अगर L1 दे दूं, देख चल पहले वाली लाइन ही उठा लेते हैं। क्या जबरदस्त सवाल पूछा है भाई तूने। ये जो दो लाइंस हैं, ओरिजिन इन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुझे नहीं पता है? तुझे नहीं पता बेटा? ओरिजिन डाल के देख ले, जीरो आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा सर कांस्टेंट है इसमें भी इसमें भी है, तो क्लियरली ओरिजिन इज नॉट लाइंग ऑन एनी ऑफ दीज टू लाइंस। हाँ सर, आज स्पैमर्स आ गए हैं, हाँ बेटा मुझे भी ऐसा लग रहा है, सैटरडे को आ जाते हैं कुछ कुछ, इधर उधर से उनको नौकरी से लग रहा है छुट्टी मिली होती है ना। हाँ, एक घंटे के लिए आ जाते हैं, एक घंटे के पैसे लेके। हाँ सर, व्हाट इफ बाइसेक्टर पर आ जाए? आने दे, बाइसेक्टर पे क्या दिक्कत है? हमें तो ये मतलब है, हमें तो ये मतलब है कि भाई हमारा जो एंगल है, मान ले अब तेरा इस यहां पर है ओरिजिन और वो बाइसेक्टर पर ही आ जाए, क्या दिक्कत है? आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइंस पर नहीं आना चाहिए, L1 L2 पे नहीं आना चाहिए, राइट? इस एंगल का बाइसेक्टर वहां से पास कर जाए, अच्छी बात है कर जाए तो, बट जरूरी भी नहीं है, हो सकता है साइड में रहे, इस तरह से रहे, ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस उस एंगल को बाइसेक्ट करना चाहिए उसे। हाँ ठीक है भाई, चल अब ध्यान से सुन ले, ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का तरीका, इससे आसान कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है कि तुम्हें तुम्हें क्या होगा, याद कर, अब इस वाले स्टेप्स में याद वापस आ जा बेटा, ये वाले स्टेप्स थे ना जो, हाँ, आइसोलेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाले फंडे पे जरा, सॉरी एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज वाले फंडे पे वापस आ जाए। इसके जो तीन स्टेप्स थे, एक्यूट ऑब्ट्यूज में जो तीन स्टेप्स थे, उसमें तू क्या करेगा, सिर्फ स्टेप 1 इसका लेगा, कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है? ठीक है सर, इसमें अब मैं कांस्टेंट पॉजिटिव बनाऊंगा, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, कि अब हम इसमें कांस्टेंट पॉजिटिव बनाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ द इक्वेशन ऑफ लाइंस आर रिटन विद कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव, देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन वाला बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव साइन से ही मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 से कोई लेना देना नहीं है। उसमें क्या था, एक्यूट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर में पहले a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन निकालते थे, फिर पता लगाते थे कि यार प्लस लेना है या माइनस लेना है एक्यूट के लिए, राइट? बट यहां पे कह रहे हैं c1 c2 पॉजिटिव बनाओ, प्लस साइन चिपकाओ, हमेशा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, हमेशा एंगल एक्यूट, हमेशा वो वाला बाइसेक्टर मिलेगा जो कंटेनिंग द ओरिजिन है, सॉरी, पॉजिटिव साइन से, ठीक है? तो क्या बोला मैंने, c1 c2 पॉजिटिव बनाओ और हमेशा प्लस साइन ले लो, हमेशा प्लस साइन ले लीजिए। चलो एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि तुम्हें जो हमारे इस बीच में थोड़ी सी स्लो ट्यूबलाइट है उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। फॉर द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, कोई पुरानी हमारी दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन, पहला पार्ट वही है, देख पहला पार्ट वही है,
ठीक है, तो तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है बेटा कि पहले तो C1 C2 पॉजिटिव बनाने हैं इसमें, तो -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। C1 पॉजिटिव, इसमें तो C2 पॉजिटिव है ही। 5x माइनस 12y प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। C1 C2 पॉजिटिव बना लिए, और अब कह रहा हूं एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा दे। -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5, और प्लस प्लस वाला साइन ले ले हमेशा। सर ऐसा क्यों, याद करना पड़ रहा है, ये तो मन है तो कर ले भाई, नहीं तो छोड़ दियो, क्वेश्चन देगा एग्जाम में। फालतू में समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका लॉजिक भी उसी से कनेक्टेड है, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का, जिसका प्रूफ मैंने तुम्हें नहीं बताया है, उसी से लॉजिक कनेक्टेड है इसका। हाँ ठीक है, तो बस प्लस साइन लेके निकाल दियो, जो भी तेरा होगा यहां से, जो भी तेरा सॉल्व करके आएगा वो निकाल देंगे। समझ गए? इसमें जो प्लस साइन लेके आएगा ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल लेना। वाई ओनली प्लस, हमारे बीच में बंसल सर आए हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि सर प्लस ही क्यों लेना है। बेटा जी इसलिए क्योंकि मैंने उसका प्रूफ ही नहीं बताया, तो मैं तेरे को नहीं बता सकता प्लस ही क्यों लेना है, नहीं तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 स्टेप्स का प्रूफ मैंने तुम्हें नहीं बताया। ठीक है भाई, हाँ इसको बस तू याद कर ले, फालतू में समय बर्बाद होगा, कोई जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। हाँ सर ये तो बहुत आसान था, हाँ बहुत आसान था। बंसल सर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका नाम में मैंने आगे देखा बंसल लगा हुआ था हाँ हम्म चलिए, अब सवाल ये आता है कि अगर ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट कंटेन करना हो, देखो सेकंड पार्ट में, बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन्स 1,2, ओरिजिन के अलावा अगर कोई पॉइंट मान ले, बोल दें कि यार ये पॉइंट कंटेन करना चाहिए, कोई भी पॉइंट दे दिया। पहले तो ओरिजिन कंटेन कर रहा था, तो मैंने क्या बोला, C1 C2 पॉजिटिव बनाओ और प्लस वाला साइन ले लो। ठीक है, अब क्या करूंगा, एक तरीका तो ये है कि सर 1,2 पे ओरिजिन शिफ्टिंग कर लेता हूं, है ना, और फिर सेम फंडा लगा लेता हूं भाई, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हम सीख चुके हैं, हम इस पे ओरिजिन शिफ्ट करें, लाइंस चेंज करें, नई लाइंस बनाएं, और फिर ओरिजिन का बहुत लंबा है यार, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, उससे बेटर क्विक ट्रिक बता रहा हूं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मत लगाओ। काफी सारे लोग लिख रहे हैं चैट पे, सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा दूंगा, इसको ओरिजिन बना के फिर लगा लूंगा, ये फंडा बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे ट्रिक बता रहा हूं, क्या करना है तुमने। तो सेकंड वाले में तूने क्या करना है बेटा, देख बिल्कुल बेसिक्स पर चले जा, फर्स्ट स्लाइड पे देख, हमने ये जो है प्रूफ कैसे किया था, ये 2 मॉड साइन थे सर, ये प्लस माइनस कैसे आया था, ये 2 मॉड साइन थे। हाँ ये 2 मॉड साइन हटे थे तो प्लस माइनस आया था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हाँ तो अब मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों लाइंस में, अब चाहे C1 C2 पॉजिटिव है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तुमने पहली लाइन लिखी अपॉन √a² प्लस b² का मॉड, और दूसरी लाइन लिखी C1 C2 चाहे प्लस बना के लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। ओहो जगह की कमी हो गई है, चल थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं, 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 का मॉड इक्वल टू 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13 का मॉड। ये था भाई, और ये जो 2 मॉड हटे थे तो प्लस माइनस आया था। ठीक है भाई, और सारी कहानी इसी बात पे बेटा, दुनिया लड़ाई हो रही है हमारी पिछले 1 घंटे से कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, कौन सा आइसोलेशन करना है, कि प्लस लें कि माइनस लें। तो अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। हाँ तो सुनो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट दिया है, इसको पहली लाइन में डालो। ठीक है, मॉड का साइन वैसे खोलेंगे जो वो साइन दे रहा है, क्या मतलब 1,2 इसमें डाल रहा हूं, क्या आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, सर 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 6 4 10 माइनस 6 4 आ रहा है सर। इस पॉइंट को लाइन में डाल के पॉजिटिव आ रहा है, तो तू क्या करेगा, इस मॉड को पॉजिटिव से खोल देगा। ठीक है, 4x प्लस 3y, प्लस माइनस की टेंशन ही खत्म, इसको प्लस से खोल दिया, और इस वाले में 1,2 को इसमें डाल रहा हूं तो फिर पॉजिटिव आ रहा है सर, फिर से पॉजिटिव आ रहा है, तो इस मॉड को भी पॉजिटिव से खोल देगा बस।
इतना सिंपल। अगर मान ले इसको इसमें रख के नेगेटिव आता तो इस मॉड को नेगेटिव से खोल देता मैं, इस मॉड को मैं नेगेटिव से खोल देता, उसमें पॉजिटिव आ रहा होता पॉजिटिव, जो साइन आ रहा है मॉड का उस पॉइंट को डाल के उस साइन से खोल दो। ठीक है, तो बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, तो बेटा बिल्कुल यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली अब तुम समझो वहां पे भी यही किया है, C1 C2 पॉजिटिव बनाए, ओरिजिन डाल के बेसिकली दोनों में पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए दोनों मॉड पॉजिटिव से खोले हुए हैं। अगर तुम समझ पा रहे हो कि मैंने इसमें क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में C1 C2 पॉजिटिव बनाए, यानी ओरिजिन डाल के दोनों में पॉजिटिव आ गया, देखो 6 और 9, तो यानी ये मॉड भी पॉजिटिव से खोल दिया, ये मॉड भी पॉजिटिव से खोल दिया। उसी का जनरल तरीका तुम्हें बता दिया है मैंने। किसी भी पॉइंट के लिए, कोई मर्जी पॉइंट हो, जो पॉइंट डाल के क्वांटिटी दे रहा है मॉड उस साइन से खोल देना, नेगेटिव देता तो माइनस से खोल देता, पॉजिटिव दे रहा है पॉजिटिव से खोल दिया, खत्म। Always you will get the bisector of the angle containing that particular point. Both negative then sir, तो दोनों माइनस लगा देता, मतलब दोनों माइनस कट जाते, समझ गया ना, दोनों माइनस आ जाते, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इस मॉड को भी माइनस से इसको भी माइनस से, दोनों के माइनस माइनस कट जाते बेटा। सर ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, क्या लिखूं बेटा इसमें, कि जो भी पॉइंट को लाइन में डाल के आए उस साइन से मॉड्यूलस को खोल दे रिस्पेक्टिव, बस यही है स्टेटमेंट। हाँ, जैसे हम मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व करते थे, बिल्कुल वही तो चीज हो गई। इसमें क्या लिखवाना है कि पॉइंट को जो डाला, जो क्वांटिटी आई पॉजिटिव तो मॉड को पॉजिटिव से खोल दे, नेगेटिव तो नेगेटिव से, जैसे बेसिक मैथ में करते थे। सर जीरो आ गया तो समझ क्या होगा, एक बोल रहा है कि सर जीरो आ गया तो ये पॉइंट बेटा उस लाइन पर ही लाई कर जाएगा, तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही वैलिड नहीं रहेगा। मतलब ये जो पॉइंट है अगर किसी के अंदर जीरो आ गया मतलब उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग दिस वाला फंडा रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट कभी भी, जो पॉइंट है बेटा वो आपका इस लाइन, किसी लाइन पर नहीं होना चाहिए, तो यहां किसी एंगल में होना चाहिए, राइट। पॉइंट अगर लाइन पर आ गया तभी वो क्वांटिटी को जीरो देगा, ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, चल आई होप ये बात क्लियर हो गई है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने डीबीबी में डाल दिए ताकि बेटा तुम्हारी इसमें हो जाए अच्छी तरह से प्रैक्टिस। एक मैं तुम्हें पूरी चीज की समरी करवा देता हूं, कल से लेके आज तक की। हाँ, कल से लेके आज तक की समरी हो जाएगी इस ब्रेन टीजर से, देख क्या है। कल की भी हो जाएगी सर, हाँ कल की भी हो जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू दिस ऑफ द पॉइंट दिस from the bisector of obtuse angle between this and this। देख रहा है बेटा कैसे कैसे एक दूसरे से लिंक कर दिया जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। सर मेरा सर घूम रहा है, कौन से वाला बेटा असली वाला सर तेरा या जो तेरे टीचर है सर वो? घूम तो मैं भी रहा हूं बेटा इस कमरे में अकेला सर प्रूफ बता दो, आपको पीडब्ल्यू की कसम तुझे प्रूफ समझना है ना बेटा, तू आइयो एक काम करियो, जब फरवरी में सब बेचारे स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे ना मार्च में, तब तू भी फ्री होगा मैं भी फ्री होऊंगा, वहां तब बता दूंगा इन सब, ये सब तेरे काम की जो बेकार की चीजें हैं। हाँ सर बड़ा बेकार जोक था कोई नहीं बेटा, हंसी तो आई लोगों को, क्या फर्क पड़ता है। चलो बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ। तो पहले तो बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, यहां से क्वेश्चन पकड़ेंगे कि बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल निकालेंगे इन दोनों लाइंस का। जल्दी निकाल के बताओ बेटा, तुम्हें निकालना है मुझे नहीं निकालना। ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर इन दोनों लाइंस के बीच का जल्दी निकाल के बताओ। ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर कैसे निकलता है, ये दो लाइंस है भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल स्टेप्स लगा। जल्दी निकालें, पहले तो कांस्टेंट पॉजिटिव बनाएंगे, तो -3x + 2y + 1 = 0 पहली लाइन। दूसरी लाइन में तो पॉजिटिव ही है,
दूसरी लाइन में अगर थोड़ी समझदारी दिखाओ बेटा, टू काट भी सकते हो, टू काट भी सकते हो। नहीं काटा सर मैंने, चल ऐसी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटा तो फर्क भी नहीं पड़ना। अब A1 A2 प्लस B1 B2 देखते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 हो गया -12 -12 -24 हो गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। A1 A2 प्लस B1 B2 जब नेगेटिव आता है बेटा, कुछ महान व्यक्ति हमारे बीच हैं, वो कह रहे हैं कि सर लाइन परपेंडिकुलर है। अच्छा बेटा, अच्छा, कि तेरे को परपेंडिकुलर दिख रही है लाइन। याद करिए, A1 A2 प्लस B1 B2 जब नेगेटिव आ जाता है, जब A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आता है, तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर नेगेटिव साइन से मिलता है। ये पेज समरी पेज है तुम्हारा, तो नेगेटिव में नेगेटिव साइन से मिलेगा। इन लाइंस में, इन लाइंस में जरा फॉर्मूला लगाते हैं, अपॉन √13, और माइनस साइन लेना है इस वाली लाइन में, बाइसेक्टर लगाइए, अपॉन √16 और 36, 36 और 16, 52, √52। समझ गया बेटा? ऐसे काफी लोगों ने आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया बेटा, मैं भी निकाल देता हूं। चल √52 को हम कर लेते हैं 2√13, ताकि ये कट जाए। बस अब तो सिंप्लीफाई करना रह गया, ये 2 अब तो काट दो भाई, कब तक लेके घूमोगे। तो -3x प्लस 2y प्लस 1, ऊपर नीचे से 2 काट रहा हूं, 2x माइनस 3y प्लस 1 विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन। सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, तो बन गया -x और प्लस 3y, उधर जाएगा -3y होगा, तो -y हो गया, +1 और -1 उधर जाएगा तो +2 होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये आ रहा है भाई मेरा तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, x प्लस वाई इक्वल टू 2। शाबाश, बहुत लोगों ने निकाल दिया है, गुड, सीख गए बेटा तुम बस, वेरी नाइस। तो मेहनत सफल रही हमारी आज के लेक्चर की। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर काफी लोगों ने निकाल लिया, बाकी लोगों का जिनका नहीं आया बेटा कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करना, होमवर्क वाले क्वेश्चन में तुम्हें आएगा। अब क्या करना है, आगे का सवाल, अब दूसरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट करेंगे। अब ये तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकल गया, अब कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू दिस। थोड़ी सी फिगर बनाते हैं सर, थोड़ी सी फिगर बना दीजिए। चल अगले पेज पे बना दूं, अगले पेज पे बना देता हूं। कि कह रहे हैं इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस लो बट इसके पैरेलल, समझा कॉन्सेप्ट। -5 -7 का, -5 -7 का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना। इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिस्टेंस निकालना है PQ, बट इस तरह से निकालना है कि वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल मेजर हो। कौन सी लाइन के? 4x - 3y इक्वल टू 1 के। कुछ चमका बेटा जी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? पैरामेट्रिक। शाबाश यार, तुम लोग तो यार चैंपियन हो गए एक दिन में ही, एक दिन में ही तुम लोग पकड़ लिया, देखो। हाँ शाबाश। अब क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म लगानी है, मतलब ये डिस्टेंस अगर निकालना है सर, इसको r मान लो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लो, और p से पैरामेट्रिक तो q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। थीटा क्या है सर? थीटा इस लाइन का स्लोप एंगल है और इसके पैरेलल है, इसकी स्लोप 4/3 है, तो tan थीटा 4/3 हो गया। ट्राइंगल की मदद से sin थीटा हो गया 4/5, cos थीटा हो गया 3/5। जल्दी से यहां चिपकाइए इसे, जल्दी से यहां लगा दीजिए cos थीटा sin थीटा, तो Q हो गया -5 प्लस 3r/5 -7 प्लस 4r/5, और Q के कोऑर्डिनेट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करवा दो, Q के कोऑर्डिनेट्स इसको भी सेटिस्फाई करा दो। शाबाश, कल खूब किया यार ये, कल हमने यही सब किया बैठ के। तो माइनस इन दोनों का एडिशन 2 रखना है, 7 5 12, -12 प्लस 3r/5 प्लस 4r/5 इक्वल टू 2, तो 7r/5 इक्वल टू 14, r की वैल्यू हो गई 10। आया ना मजा? शाबाश, फाइनल आंसर अपना आ गया है, r इक्वल टू 10। मैच कर लेते हैं बेटा, ये क्या है? आई थिंक आंसर की गलत आ गई है यहां पे, डिस्टेंस इसका 10 ही आता है।
ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट्स यहां पे मिक्स हो गए, एक तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये हुई है बात हमारी हमारी बात हुई है ये इस चीज की। हम्म, एक बाकी ये भी होमवर्क में कर लेना, इसी तरह का है, बाइसेक्टर पर है, वैसे तो टीपीपी में भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए, ये भी आप कर लेंगे। एक बार चेक कर लेना, पता नहीं आंसर इसका सही है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। चलो, कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी पर आते हैं। अब फिर वही बात, डिटर्मिनेंट तो सर हमें आता नहीं है। हाँ, छुट्टी दे दो सर प्लीज, छुट्टी दे दो। अच्छा, आई थिंक तुम्हारे आज वो भी तुम्हें अटेंड करना है, समझ गया। कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी, अब देखो वैसे नेक्स्ट ये लेना था, बट इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट यूज होगा फिर, तो मैं तुम्हें डिटर्मिनेंट का लेक्चर दे देता हूं, फिर ये वाला पार्ट कर लेंगे अगले वीक में। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना तुम्हें आना चाहिए। तो इस वीकेंड तुम्हें डिटर्मिनेंट का लेक्चर मिलेगा बेटा, उसको ध्यान से देखना, राइट, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि उसके ऊपर ये छोटी सी चीज है, और काम आगे भी आएगा, सर्कल पैराबोला इन सब में भी डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। बाकी 12th में तो देखो पढ़ना ही है डिटेल में, इससे बेटर है कि तुम अभी से उसको पढ़ के रखो बेटा, डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा सा पढ़ के रखो। हाँ, चलो, क्योंकि ये वाला टॉपिक पढ़ाने का मतलब है तुम्हें डिटर्मिनेंट कराना पड़ेगा। तो अब होमवर्क में डीपीपी 7 लगा लेना, आज थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं लेक्चर को। AITS भी है, कुछ लोगों को पढ़ना भी है, कोई नहीं, आज आप जल्दी खत्म कर देते हैं, कुछ आधे घंटे रिवीजन वगैरह कर लीजिए, और डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर दूंगा, उसे जरूर देख लेना वीकेंड पे, और अगले वीक में हम स्ट्रेट लाइन खत्म करके सर्कल्स को स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा आई थिंक फ्राइडे को अपना सर्कल शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप बच्चों आज मजा आया तुम लोगों को, आज जो मैंने एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में तुम्हें बताया। अब स्ट्रेट लाइंस का फंडा, ये लास्ट ही टॉपिक रह गया है स्ट्रेट लाइंस में, दैट इज कॉनकरेंसी ऑफ लाइन, जिसमें 5-10 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद पेयर ऑफ लाइन शुरू कर देंगे हम डायरेक्ट, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर लगने चाहिए, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं, और फिर हमारा हो जाएगा ये खत्म। चलो, तो मिलते हैं बच्चों हम कल के लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय, एंड एज ऑलवेज बच्चों, लव यू ऑल। इस वीकेंड में अपना टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ लेना, जो भी बैकलॉग है बेटा उसे खत्म कर लेना। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट हफ्ते में। टेक केयर।